Hello students, in this video we are going to discuss balancing of a chemical reaction. किसी भी chemical reaction को किस तरह से balance किया जाता है. Now before we go on to the balancing of a reaction, we need to understand something called as oxidation state. Okay, oxidation state. Okay. Now ये oxidation state का meaning क्या होता है? What do you understand by oxidation state? Okay. So let's say एक कंपाउंड है दैट इज NaCl. अब NaCl कैसे बनता है आप लोगों ने 9-10 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दैट इज 2,8,1. Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दैट इज 2,8,7. ना यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है. ना व्हेन इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, सोडियम पे जो चार्ज आता है दैट इज when it donates 1 electron it will get a positive charge +1 and chlorine पे एक negative charge आएगा -1. now यहाँ पे you can see that this sodium has a positive charge of +1. एक proper positive charge है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर हो रहा है. एंड यहाँ पे देयर इज अ प्रॉपर नेगेटिव चार्ज -1 नेगेटिव चार्ज क्योंकि क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन. सो आई कैन से दैट the oxidation state of sodium in this case is +1, oxidation state of chlorine in this case is -1. Okay, so oxidation state tells you something about the charge on the ion. उस ion पे charge कितना है, उस atom पे charge कितना है. So that is given by oxidation state. Okay, fine. Now let's go on to the other question, another example now. Okay. हाँ, यहाँ पे बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो प्रॉपर आपका आयोनिक कंपाउंड है. आयोनिक कंपाउंड के अंदर हमें ये पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है ये आयन से फॉर्म होता है. एंड आयोनिक कंपाउंड के अंदर ये जो आयन्स होते हैं, दीज आयन्स हैव अ प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज, प्रॉपर नेगेटिव चार्ज, +1 -1 चार्ज होता है. ओके, क्योंकि देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, but if I compare another compound with NaCl, that is let's say HCl. now hydrogen is a non-metal, chlorine is a non-metal, तो इनके बीच का जो compound होगा that will be your covalent compound. correct, between two non-metals जो हमेशा compound form होता है that is your covalent compound. covalent compound के अंदर क्या होता है, there is always sharing of electrons. So जैसे आपका ये HCl है, in case of HCl, hydrogen will share 1 electron, chlorine will share 1 electron. So normally what we say is whenever covalent bond is formed, normally what we say is there is equal sharing of electrons. Okay, this is what we assume. But actual में ऐसा नहीं होता. actual में क्या होता है कि ये जो दो electrons है, these two electrons वो किसी तो एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अच्छा, सो इस केस में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन. इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, आप लोगों को शायद 10th में होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोग मानते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर हो रहा है, ये इक्वली शेयर नहीं होते. ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी तो एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है. अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर जो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो देखो ना क्या होगा. आई जस्ट ड्रॉ दिस अगेन. यू हैव H, यू हैव Cl. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मोर टुवर्ड्स क्लोरीन एंड दे आर लेस टुवर्ड्स हाइड्रोजन. सो नाउ इफ क्लोरीन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा. इन दिस केस क्लोरीन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, इट विल हैव अ माइनस चार्ज. ओके, and hydrogen will have a plus charge. now आपको यही डाउट है कि what does this mean, ये इसका मीनिंग क्या है. see यहाँ पे there is no complete transfer. इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पे completely ट्रांसफर नहीं हो रहा है. there is no complete transfer. of electrons. okay, कंप्लीट ट्रांसफर जब होता है तब देयर इज अ कंप्लीट चार्ज, +1 एंड -1 का चार्ज आ जाता है.
बट यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Now due to shifting of electrons, chlorine gets somewhat negative charge. Exact इतना negative charge नहीं आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन के पास नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट दैट ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले हम लोग मान रहे थे कि इक्वली सेंटर में शेयर हो रहे थे, वो थोड़े से जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। So ideally, in the case of HCl, what happens is these electrons they shift towards chlorine, due to which chlorine gets a partial negative charge. ये जो डेल्टा है ना, इसको डेल्टा कहा जाता है. So this becomes your partial positive charge. This is your partial positive charge. And this is your partial negative charge. It is not a complete charge, it is only a partial charge. Okay. ना यहाँ पे अगर जो मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मेजर करना हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? दिस विल बी प्लस डेल्टा, बट डेल्टा फाइंड आउट करना तो बहुत मुश्किल है ना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो ऐसे केस में हम लोग क्या करता है पता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन बस यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे रहा है, इट इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. So we assume that this is not in fact a ionic, this is not in fact a covalent compound. हम लोग ये assume करते हैं, it is an assumption, okay? Assumption that HCl is an ionic compound. And ये ionic compound कैसे बनता है? यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन का तो एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है. हम लोग एक्चुअल में ये थोड़ा सा बस शिफ्ट हो रहा है, बट वी अज्यूम दैट कि शिफ्ट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन इज डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. नाउ बिकॉज हाइड्रोजन इज डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, हाइड्रोजन विल गेट +1 चार्ज, क्लोरीन विल गेट अ -1 चार्ज. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1. So what do we understand from this, और how do you define oxidation state, या इसको आप oxidation number भी कहते हो. So oxidation number is an imaginary or apparent charge developed over an atom when it goes from free state to combined state. I'll repeat it. Okay. This is oxidation state या oxidation number ON. It is nothing but the imaginary charge. Either it can be imaginary or it can be actual charge. Okay. On an atom. On an atom when it goes from free state to combined state. Free state मतलब जब वो बस atomic state में है उसको हम लोग कहेंगे free state. एंड कंबाइंड स्टेट में मतलब जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे कंबाइंड स्टेट. सो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम. ओके, इट इज एन इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम. ओके, व्हेन इट गोज फ्रॉम फ्री स्टेट to combined state. Okay, when it goes from free state to combined state. Okay, अब ना मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ना पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. ओके, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. दे विल ऑल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. ये हमेशा आपको याद रखना है, देयर आर नो एक्सेप्शंस इन दिस. फिर व्हेन यू टॉक ऑफ सेकेंड ग्रुप, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. Okay.
अच्छा, now we will talk of hydrogen. Hydrogen can have two oxidation states, either +1 or -1. So hydrogen can be +1 when it is combined with non-metals, when it combines with non-metals. And it has an oxidation state of -1 when it combines with metals. ओके इसके बाद आता है फ्लोरीन. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा. फिर आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होगा, बट देयर आर एक्सेप्शंस. सी फ्लोरीन इज ऑलवेज -1. सो एक्सेप्शंस कब आता है? When oxygen combines with fluorine, then it will not have a negative oxidation state, then it has positive oxidation state. Okay. Acha, moreover, whenever there are peroxides, in case of peroxides, peroxides क्या होता है? These are those compounds in which oxygen single bond is present. Okay, oxygen bond जिन compounds में होता है उनको कहा जाता है peroxides. In case of peroxides, oxidation state is not equal to -2. ठीक है. ओके अच्छा, अब इसके बाद आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अच्छा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ऑलवेज -1. नहीं, दे आर -1. ओके, when reacting with elements except फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. सो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के अलावा ये जब भी बाकी किसी से भी के साथ ये रिएक्ट करता है तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -1. यू हैव टू रिमेंबर दिस. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 when they are reacting with elements except fluorine and oxygen. Okay, when they react with fluorine and oxygen, तो आप ऑक्सीजन का -2 कंसिडर करोगे, फ्लोरीन हमेशा -1 कंसिडर करोगे, एंड अकॉर्डिंगली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है आप उस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाओगे. ओके, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज -3 except on combination with ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. ओके, इनके साथ अगर जो नाइट्रोजन कंबाइन कर रहा है तो नाइट्रोजन विल नॉट बी -3, अदरवाइज नाइट्रोजन विल यूजुअली बी -3. ओके, अच्छा, इसके अलावा अब कुछ एलिमेंट्स है विच कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन -1 के साथ +1, +3, +5, +7 ऐसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन या ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है, बट +7 से ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉसिबल नहीं है. सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट in this case is +7. okay, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. when we talk of सल्फर भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएगा, -2, +2, +4, +6, बट हाईएस्ट इज +6. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6. इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है. ओके, अच्छा, सल्फर -2 कब दिखाता है?
shows you -2 on reaction with hydrogen और metals. अब ये बहुत सारे रूल्स है, ये बहुत सारे रूल्स अभी आपको याद रखने हैं. अच्छा, ये नंबर्स कहाँ से आता है? तो जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे ना, तब जाके आपको इनके आंसर्स अपने आप से मिलते जाएंगे. ओके, अभी जो है, अभी इन रूल्स को बस आपको याद रखना है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज रूल्स. बाय द सेम लॉजिक, फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस या आर्सेनिक, ओके, they can show you oxidation state of -3, +1, +3, +5. +5 is highest in these cases. +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, इसके अलावा हम लोग जब और एग्जांपल्स करेंगे तब हम लोग वी विल गो थ्रू डिफरेंट और पढ़ेंगे. वी विल लुक एट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन. ओके, अब ना कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ना एक ही वैलेंसी नहीं दिखाते. जैसे हमने क्लोरीन के केस में देखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे शो यू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. वैसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन शो यू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. जैसे आयन है, iron will commonly show you +2 और +3 oxidation state. Okay. Copper जो है, copper will show you +1 और +2 oxidation state. Zinc जो है, it will only show you +2 oxidation state. Okay. अच्छा, manganese जो है, manganese can show you various oxidation states, +2, +3, +4, +6, +7. अच्छा, हाईएस्ट इज +7 मैंगनीज के केस में. सिमिलरली क्रोमियम जो है, क्रोमियम के केस में इट इज +2, +3 एंड +6. दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड. ओके, अच्छा, इसके बाद इनर्ट गैसेस जो होता है, आप ये कहोगे ना इनर्ट गैसेस तो दे डू नॉट रिएक्ट, बट ऐसा नहीं होता. हीलियम, नियॉन, दे डू नॉट रिएक्ट. इवन आर्गन डज नॉट रिएक्ट, बट क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है. तो जैसे जेनॉन है, तो जेनॉन कैन शो यू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, 2, 4, 6, 8. सो दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज शोन बाय जेनॉन. ओके, अब इसके अलावा देर आर फ्यू ग्रुप्स, जिन उन ग्रुप्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना आपको याद रखने हैं. जैसे सल्फेट है, तो सल्फेट इज SO4 एंड इसका चार्ज होता है -2. उसके बाद आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट इज CO3 -2. नाइट्रेट, यह आप लोगों ने 9-10 स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा हो, NO3 -1. ओके, इसके बाद सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, अमोनियम, NH4 +1. Okay, then you would have, let's say, bicarbonate, it is HCO3 -1. अच्छा, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनियम फिर हो गया, फिर बाइकार्बोनेट हो गया. उसके बाद मे बी एक काम करते हैं, अभी इतने काफी है. अब जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उस दौरान आप ये समझते जाओगे. मतलब वी विल कम अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे हाइड्रोक्साइड है, जैसे हाइड्रोक्साइड जो होता है, दिस हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू OH -1. ठीक है, फाइन. सो अब एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ एग्जाम्पल्स नाउ, ताकि आपको हर एक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, अच्छा, कुछ और आएंगे. ऑक्सलेट, दैट इज C2O4, ओवरऑल चार्जेस -2. उसके बाद आएगा सायानाइड, दैट इज CN, ओवरऑल चार्जेस -1.
ठीक है। और आई गेस फाइन, दिस इज गुड इनफ। ओके, अब एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आपको KMnO4, दिस इज योर कंपाउंड। ओके, आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है। आप लोग ना आगे जाने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है एक पेज पे लिखो एंड वो पेज आपके बाजू में रखो, एंड वंस यू हैव डन दैट उसके बाद ही आगे की चीज करो। ओके, या फिर यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑन इन अ डिफरेंट बुक और ऑन अ डिफरेंट पेज। जस्ट एंश्योर दैट कि सारे के सारे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको दिए हुए हैं वो आपके सामने होने चाहिए। सो KMnO4 में आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। हाउ विल यू डू दिस? अच्छा, नाउ यू विल ऑलवेज फोकस ऑन द ओवरऑल चार्ज ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ होता तो यहां पे लिखा होता, बट यहां पे जब कुछ है ही नहीं तो ओवरऑल चार्ज इज 0। नाउ टोटल चार्ज ऑन दिस कंपाउंड इज 0। अब टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? 1 into charge on potassium plus 1 into charge on manganese plus 4 into charge on oxygen. This will give you overall charge on the compound, that is 0. पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखा हुआ है, दैट इज ऑलवेज +1। मैंगनीज का हमें पता नहीं ना, मैंगनीज आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -2 except when there are peroxides or when oxygen is combining with fluorine। यहाँ पे फ्लोरीन तो है ही नहीं, ओके, एंड peroxides है या नहीं है ये हमें डायरेक्टली आप गेस नहीं कर सकते, तो आप ऑक्सीजन हमेशा -2 मान के ही कैलकुलेशंस करोगे। सो दिस इज ओवरऑल 0, 1 into 1 is 1 plus manganese plus 4 into -2 is -8, this is equal to 0। आपका मैंगनीज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 - 1, दैट इज +7। अच्छा, एक बार चेक कर दो वेदर मैंगनीज +7 ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो मैंगनीज +7 इज एक्सेप्टेबल ना, मैंगनीज कैन बी +7, सो दिस इज करेक्ट। जब हमें अनएक्सेप्टेबल चीजें आती है ना, व्हेनेवर यू हैव अनएक्सेप्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उस टाइम पे हम लोग कहते हैं peroxide bond is present। So peroxide bond is present if the oxidation state of an element is calculated to be greater than, if the oxidation state of an element is calculated to be greater than highest oxidation state। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज अगर जो +7 की जगह पे +8 आ जाता तो +8 एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो उस टाइम पे हम लोग कहते हैं कि peroxide इज प्रेजेंट या peroxide बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, peroxide बॉन्ड होगा तो आगे कैसे सॉल्व करोगे वो हम लोग देखेंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। ओके, जैसे सेकेंड वन, ओके, इट इज K4P2O7। Okay, this is phosphorus. Now you can see that overall charge on this compound is anyway 0. So 4 potassium plus 2 phosphorus plus 7 oxygen. Overall charge is 0. Now when you solve this, आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम पे जो चार्ज होता है that is +1। अच्छा, फॉस्फोरस पे चार्ज हमें पता नहीं, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है दैट इज -2। सो ओवरऑल दिस इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2p - 14 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू +5।
अब फॉस्फोरस में देखो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज पॉसिबल वो कितनी होती है, आप चेक करो. यू विल सी दैट +5 इज फाइन, +5 इज पॉसिबल. सो दिस इज करेक्ट. ओके, इसमें आप कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल करता है. CrO2Cl2, यहाँ पे क्रोमियम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे इफ यू सी ऑक्सीजन एंड क्लोरीन बोथ आर अटैच टू क्रोमियम. ऑक्सीजन एंड क्लोरीन दोनों क्रोमियम को अटैच्ड है. अब ओवरऑल चार्ज ऑन दिस कंपाउंड इज 0. तो आप कैसे सॉल्व करते हो, एक क्रोमियम एटम है, यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड यू हैव 2 क्लोरीन एटम्स. ओवरऑल चार्ज इज 0. सो क्रोमियम, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, क्लोरीन पे चार्ज, whenever chlorine is attached to metals, क्लोरीन पे चार्ज हमेशा -1 ही होता है ना. एक्सेप्शंस तब होते हैं जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो तब. सो दिस इज 0. सो व्हेन यू सॉल्व दिस, यहाँ पे आपको क्रोमियम पे चार्ज आएगा +6. जब भी ये नंबर बहुत बड़ा आता है ना, एक बार चेक कर लो क्रोमियम पे +6 वेदर इट इज ओके और नॉट ओके. क्रोमियम पे +6 इज फाइन. ओके, उसके बाद we will do few more examples now. Okay, now the next compound is this Na2FeCN5NO. NO पे चार्ज +1 दिया हुआ है. ओके, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. ओके, अब ना हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है. सी, आपका ओवरऑल कंपाउंड तो ये है एंड इस ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज जो है वो आपका 0 है ना. तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, 2Na, you have 1 Fe, you have 5 Cn, you have 1 NO. Overall charge is 0. सोडियम पे चार्ज जो होता है दैट इज ऑलवेज +1. आयन पे हमें फाइंड आउट करना है. Cn पे चार्ज आपके लिस्ट में देखो इट इज गिवन टू यू एज -1 एंड NO पे चार्ज यहाँ पे +1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो देखो आपको सॉल्व करके क्या आएगा, आपको Fe की वैल्यू आएगी 5 - 3. Fe विल बी +2 विच इज फाइन. Fe हैज 2 वैलेंसीज राइट, +2 एंड +3. तो दोनों में से कुछ भी आता है तो दैट इज ओके. ओके, अच्छा, इसके बाद अब यू हैव नेक्स्ट वन, 5th CaClO2 twice. Okay, CaClO2 twice. Now यहां पे आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. सी, क्लोरीन वैसे -1 होता है बट देर आर एक्सेप्शंस ना. एक्सेप्शंस कब होता है, जब क्लोरीन इधर ऑक्सीजन को अटैच्ड हो या फ्लोरीन को अटैच्ड हो. तो यहां पे यू कैन सी दैट क्लोरीन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन एंड बिकॉज क्लोरीन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, ओके, ये एक्सेप्शनल केस है. ये एक्सेप्शनल केस है तो आप क्लोरीन -1 नहीं देख सकते. अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा. सो यू हैव 1 कैल्शियम प्लस यू हैव 2 क्लोरीन्स राइट. क्लोरीन ये इंटू 2 हो जाएगा. सो यू हैव 2 क्लोरीन्स प्लस 2 2s are 4 ऑक्सीजन. ओवरऑल चार्ज इज 0 क्योंकि राइट ये पूरे कंपाउंड पे आपका कोई चार्ज ही नहीं है. सो दिस विल बिकम, कैल्शियम पे चार्ज +2 होता है, +2 इंटू क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है. दिस इज इक्वल टू 0. सो 2 क्लोरीन वुड बी इक्वल टू 8 - 2 6. सो क्लोरीन पे जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू +3. ओके, नाउ यू कैन सी दैट इट इज नॉट -1 ना, ये एक्सेप्शनल केस है. तो क्लोरीन पे जो चार्ज है दैट इज +3. एंड मैंने आपको बताया ही था, हम लोगों ने लिखा था, आप क्लोरीन की अगर जो देखोगे पॉसिबल चार्जेस, तो क्लोरीन पे जो पॉसिबल चार्ज है दैट इज ऑल्सो +3 चार्जेस पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू हैव ZnO2 2-. आपको जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है. अब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे तो ये क्या होगा, यू हैव 1 जिंक प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स. अब इस पे ओवरऑल चार्ज 0 नहीं है ना. इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, इट इज -2. ओवरऑल चार्ज इज -2. So zinc is +2, oxygen is -2, so this is -2.
सो 2 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू अच्छा सॉरी जिंक पे तो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी. सो 1 इंटू जिंक प्लस ऑक्सीजन इज -2, ओवरऑल चार्ज इज -2. आप सॉल्व करोगे तो जिंक पे आपको चार्ज आएगा +2 विच इज फाइन, राइट. जिंक पे जो चार्ज होता है वो +2 ही होता है. अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. ये ना थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल है. लास्ट एग्जाम्पल H2SO5. यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना है. अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सो यहाँ पे यू हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 सल्फर एटम प्लस 5 ऑक्सीजन एटम्स, ओवरऑल चार्ज इज 0. ओके. अब हाइड्रोजन पे जो चार्ज है, ये चार्जेस हमें पता है कि हाइड्रोजन व्हेनेवर इट इज अटैच टू नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटल्स ही है ना, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये तो आपके नॉन मेटल्स है. सो व्हेनेवर हाइड्रोजन इज अटैच टू नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इट इज +1 प्लस सल्फर ऑक्सीजन इट इज -2, ओवरऑल इट इज इक्वल टू 0. तो आप सॉल्व करोगे तो आपको सल्फर की वैल्यू आएगी +8. ना आप देखो सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है. सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6. बट यहां पे तो कैलकुलेशन से +8 आ रहा है, तो विच मीन्स ये हमारा रॉन्ग है. सो जब आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है इट इज मोर देन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब ये आपका रॉन्ग है. तो ऐसे केस में तो फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस केस इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. ये रूल होता है. एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6. सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6. अब आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो. इट विल नॉट बी -2, इट विल बी समथिंग एल्स. मैंने आपको बताया है ना कि जब कैलकुलेट करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट या हाईएस्ट स्टेट से ज्यादा आता है तो वी से दैट peroxide bond is present. And therefore अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? सो 2 इंटू हाइड्रोजन इज +1, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 प्लस 5 इंटू ऑक्सीजन, ओवरऑल इज 0. अब सॉल्व करो इसको, ये आएगा -8/5. ठीक है, ओके बाय.